विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की। 10 गात्रा की विधि का वर्णन है। 10 गात्रा कैसे करते? गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, 10 गात्र की विधि कहिए, उनके मरने से क्या सुकृत होता है, और पुत्र के ना होने पर यह क्रिया कौन कर सकता है? अगर जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है तो उनकी क्रिया कौन कर सकता है? वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज कौन करे, और मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, तुमसे 10 गात्रा की विधि कहता हूँ, जिनके मरने से सतपुत्र पिता के ऋण को मुक्त हो जाता है, और पुत्र शोक को छोड़ करके सद्गुणी होकर के धैर्य धारण करके पिता का पिंड आदि करे, आंसू उस टाइम पर न बहाए। क्यों? दुखी होकर के आंसुओं को लेकर के चले जाते हैं प्रेत आत्मा, और त्याग किए हुए और खकार आदि आंसू को लेकर के खाते हैं। इसीलिए शोक ना करें, व्यर्थ रोना ना चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे या रात दिन रोए, मृतक प्राणी कभी लौट करके नहीं आया है। केवल उनको अच्छे से विदा को करें। मरे हुए निश्चय जन्म होता है और निश्चय ही मरना पड़ता है। जन्म का मरण है और मरण का जन्म है, अनिवार्य है। आवागमन ये है, पंड लोग कदापि शोक न करें। देवी अथवा मानसी ऐसी कोई विधि नहीं है, उसे मरा हुआ जीव फिर यहाँ नहीं आया है, आता है। अनिवार्य होने वाली भावी या कुछ भी उपाय होता है तो राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर दुख से युक्त ना होते। राजा नल ने कितना दुख पाया था, भगवान राम ने कितना दुख पाया था, मनुष्य अवतार लेकर के पाया। कष्ट सब पे आते हैं। युधिष्ठिर ने कितना दुख पाया था। युधिष्ठिर कौन था? धर्मराज था, उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर था। धर्मराज के अंश से था वो पहला। दुख से युक्त ना होते हैं, अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत एहवास नहीं होता है। पृथक जनों का क्या कहना है, जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर के केवल विश्राम करता है, और इतने दिन तक हम इसमें शरीर में रही, इस मकान में रही, और जिस दिन हमारा कर्म पूरा हो जाएगा उस दिन हमारा बुलावा आ जाएगा, जाना पड़ेगा, चाहे हम बीच रास्ते में क्यों ना हो, रास्ते में से जाना पड़ेगा, जहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। किसी जनों का क्या कहना है, जो विश्राम करता है, विश्राम लेकर के फिर मार्ग चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध है। आगागमन प्राप्त काल जो भोजन योग वस्तु बनाई जाती है, शाम काल में नष्ट हो जाती है, फिर शाम को फिर खाते हैं। सुबह भोजन करते हैं, शाम को दोपहर तक नष्ट हो जाती है, फिर शाम को भूख लगाती है। ऐसे ही शाम काल में नष्ट हो जाती है। अन्न के रस की पुष्टि शरीर में क्या स्थिर है अथवा नहीं है। दुख की औषधियाँ विचार चिंतन है। अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़ करके पुत्र मृत्यु की क्रिया करे। उसके भी न होने पर, अगर पुत्र के न होने पर, अब आ रहा है जो विवरण, पुत्र के न होने पर मृत्यु की वधू क्रिया करे, घर वाली कर सकती है, क्रिया करे। और उसके भी न होने पर, घर वाली के न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया कर सकता है, अथवा सगा भाई भी ना हो सके तो ब्राह्मण क्रिया कर सकता है, या गोत्र का कोई सगा संबंधी कोई कर सकता है। हे गरुड़ जी, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई उनके पुत्र पौत्र आदि 10 गात्रा आदि करे। अगर उसके पुत्र नहीं है और बड़े भाई के पुत्र हैं तो वो उनकी कर सकते हैं। और एक पिता से उत्पन्न हुए, खून तो एक ही है ना, एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान है और उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हो जाते हैं। ऐसे मनु महाराज ने कहा था
एक समय की यदि बहुत सी स्त्रियां, अगर बहुत स्त्रियां हों एक जने के, और उनमें से एक स्त्री के बच्चा है, तो वो स्त्रियां सभी माँ हैं, पुत्रवान हैं। एक पुत्र से सभी पुत्रवती होती हैं। यदि सब पुत्रहीन हों तो मित्र पिंडदान करे, क्रिया का लोभ ना करना चाहिए। मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे। और कोई स्त्री या पुरुष इष्ट मित्र क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि कोटि यज्ञ का फल का भागी हो जाता है। हे गरुण जी, पुत्र को पिता का दशगात्रा आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रा आदि ना करे। अगर पिता के सामने बेटा बड़ा मर जाता है तो उसकी कोई क्रिया नहीं होती। दशगात्रा ना करें। बहुत से पुत्र होमें दशगात्रा आदि विधि का पुत्र न करें। दशगात्रा सपिंडन 16 श्राद्ध सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग करे, फिर भी एक पुत्र को ही करना चाहिए। चाहे धन का बंटवारा हो गया है, धन का विभाजन हो गया है, परंतु उस टाइम पर जो क्रिया होगी केवल एक ही करेगा जिसने दाग संस्कार किया है। जिनकी संपत्ति का विभाग हो गया है सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्रा करे। दशगात्रा करने तक नित्य एक बार भोजन करें। भूमि में सोएं, सदा शुद्ध रहें, और भूमि पर सोएं, सदा शुद्ध रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ध्यान में स्थिर रहें। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने पर पुत्र को प्राप्त हो जाता है। दशगात्रा को आरंभ तक जब तक वर्षी हो तब तक पुत्र एक हारी भूमि सहित यह क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है उसे। तो वर्षी होती है 11.5 महीने में, और छमाई होती है 5.5 महीने। तो क्रिया प्राप्त फल होता है। कुआ, तालाब, आदि बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर के मध्य प्यार में बिना मंत्र के स्नान करे, शुद्ध होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिण मुख होकर के और वह वेदी बनावे, गोबर के लीपे पत्ते को सा के ब्रह्मांड स्थापित करें और उनकी पूजा करें। आस्तुत पुष्प संस्कार इत्यादि मंत्र को पढ़ करके प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड को बढ़ा करके प्रणाम करें। उसी कुशा के आगे पिंड के किए हुए कुश का आसन करें। उनके ऊपर नाम गोत्र कहकर के पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र उस पिंड को बनावें। उसके बाद खसखस, चंदन, भृगराज फूल उसको चढ़ावें। फिर धूप दीप से नैवेद्य से तांबूल दक्षिणा उनके आगे समर्पित करें। काग, अन्न, दूध, पानी पात्र में रखें। जल की अंजलि देवें और अनुमुखे नाम प्रेत आए महादृष्टि अमुक नाम लेकर के प्रेत का नाम लें। मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। आपको अन्न दिया है वह अन्न मिले। जो वस्तु प्रेत शब्द से दिए जाती है मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसीलिए प्रथम दिन लगा करके सपिंडन विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्ध आदि में नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करें। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि और उसी प्रकार अन्न के 9वें पिंड दें। और 9वें पिंड में सपिंडन लोग मृतक स्वर्ग कामना करने तेल लगावें। 12 कई स्नान करके दानशी लगावें। समेत दूध लेकर के मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाएं और दूब के समान उसके कुल की वृद्धि हो। दान से लावें, उसका अपना विकास हो। जिस दिन पिंड दान कराते हैं और जो नहान होता है ना, नहान होता है जैसे 7 दिन का हो गया, 9 नहान हो गया, बार को बार पड़ जाते हैं तो स्नान हो जाता है। तो उस दिन जो और परिवार के जो नहाने आते हैं नहा करके या तो घास तोड़ करके लाएं उनके घर तक थोड़ी थोड़ी, और या कोई धान ले करके आएँ उसके घर में पटक दें। पटक करके भगवान से यही प्रार्थना करें जो
दूब जैसे धूप बढ़ती है, जैसे धान खेत में पैदा होता है, वैसे ही परमात्मा इनकी संतति ऐसे ही बढ़ती दूर चली जाए। तो वो बेटियां कर सकती हैं कि कोई भी अपने इनके कुल का ही कर सकता है? नहीं, अगर बेटी कुल का भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है। कोई भी कर सकता है। हाँ। जैसे इन्होंने आज वो किया है, कपड़े वगैरह आज वो धोए हैं। मुक्ति से प्रार्थना करें और तीसी फूल के समान क्रांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत नमस्कार करें और उन्हें भय नहीं होता है। यदि अंत में रहित शंख चक्र गदा धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत मुक्ति देने वाले हैं। इसी प्रार्थना से मंत्र को और श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर में जाएं और गौग्रास दे करके स्वयं भोजन करें। जब भोजन करें तो पहले उनके नाम का गौग्रास अवश्य निकालें, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। जब भोजन करोगे तो पहले माता जी के नाम का गौग्रास गौ को देना है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण